नमस्कार। आज हम बात करेंगे एलिंगम डायग्राम के बारे में। एलिंगम डायग्राम क्या होता है कि जब किसी धातु ऑक्साइड के बनने की प्रक्रिया में होने वाले मुक्त ऊर्जा परिवर्तन पर ताप परिवर्तन के प्रभाव को ग्राफ के थ्रू दर्शाया जाता है तो इसे एलिंगम डायग्राम कहते हैं। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, किसी धातु ऑक्साइड के बनने की प्रक्रिया में होने वाले मुक्त ऊर्जा परिवर्तन पर ताप परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाने वाला आरेख एलिंगम आरेख कहलाता है। तो अब यहाँ पे हम बात की कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को हम फ्री एनर्जी चेंजेस को हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से शो करते हैं। डेल्टा जी अभिक्रिया के दौरान होने वाली मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा एच अभिक्रिया के दौरान होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंजेज और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप। अब एंट्रोपी परिवर्तन को हम तीनों स्टेट के अंदर कंपैरिजन करें कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, तो गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो स्प्रेड और होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जिसके कारण एंट्रोपी परिवर्तन ज़्यादा होता है। लिक्विड के अंदर है वो थोड़े से कंप्रेस होते हैं, थोड़े से पास पास होते हैं, इसलिए एंट्रोपी परिवर्तन गैस की बजाय थोड़ा कम होता है। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो क्लोजली पैक्ड होने के कारण सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी परिवर्तन सबसे कम होता है। तो सबसे कम एंट्रोपी परिवर्तन सॉलिड में होता है, सबसे ज्यादा गैस में होता है। तो इनका एंट्रोपी चेंजेस का जो ऑर्डर है वो डेल्टा एस सॉलिड, उससे ज्यादा डेल्टा एस लिक्विड और उससे ज्यादा डेल्टा एस गैस के लिए होता है। अब एक मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन की बात करें एग्जांपल लेके, और उसमें क्या चेंजेज होता है, कैसे डेल्टा जी का मान चेंज होता है, कैसे डेल्टा एस का मान चेंज होता है। तो हम सिंपल एक रिएक्शन के थ्रू बात करें कि मेटल ऑक्साइड बनाए, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर मेटल ऑक्साइड बनाए, तो मेटल एज ए सॉलिड के रूप में, मेटल ऑक्साइड भी सॉलिड के रूप में, और ऑक्सीजन है वो गैस के रूप में। तो यहाँ पे बनने वाला जो प्रोडक्ट है, बनने वाला जो कंपाउंड है, वो मेटल ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, और सॉलिड स्टेट में हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए एंट्रोपी परिवर्तन भी बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, न्यूनतम होता है। धातु व उसके ऑक्साइड ठोस अवस्था में होते हैं और ठोस अवस्था में एंट्रोपी परिवर्तन न्यूनतम होता है। अभिक्रिया संपन्न होने पर सिस्टम की एंट्रोपी कम हो जाती है, क्योंकि बनने वाला ऑक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में है, और सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी परिवर्तन बहुत कम होता है। अब प्रोडक्ट के बनने पर एंट्रोपी कम हो जाती है, दैट मीन डेल्टा एस का मान नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। अब डेल्टा एस का मान ऋणात्मक हो जाता है, तो यहाँ इस इक्वेशन के में देखें कि जब डेल्टा एस का मान ऋणात्मक हो जाता है तो डेल्टा जी का मान बढ़ जाता है। अब हम बात करें कि ऐसे सिस्टम के अंदर जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है, उस सिस्टम में यदि हम उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएं, तो टेम्परेचर टी है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई में होता है एस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है एस के। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर टी को, यानी टी का मान इंक्रीज करने पर डेल्टा एस का मान अधिक ऋणात्मक हो जाता है, डेल्टा एस का मान अधिक ऋणात्मक हो जाता है, तो डेल्टा जी का मान पॉजिटिव की ओर चला जाता है, यानी कम ऋणात्मक हो जाता है। अतः ताप बढ़ने पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान कम हो जाता है। अब एक एग्जांपल है हम कार्बन के एलिंगम आरेख का। तो कार्बन कैसे ऑक्साइड बनाता है, तो कार्बन दो तरह से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में। नंबर 1 रिएक्शन, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2 रिएक्शन, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हम बात करें तो कार्बन सॉलिड स्टेट में और ऑक्सीजन गैस स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस स्टेट में। सेकंड रिएक्शन में बात करें, कार्बन सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैस स्टेट में, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस स्टेट में। तो यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्शन कर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स गैस के सेम है,
इसलिए इनमें एंट्रोपी परिवर्तन है वो बहुत ही कम होता है, ऊर्जा परिवर्तन है वो बहुत ही कम होगा। ताप के साथ एंट्रोपी परिवर्तन बहुत कम होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो डेल्टा जी का मान है उसमें भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। अतः डेल्टा जी, और इससे क्या होगा, डेल्टा जी और टी के बीच ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो एक चेंजेस नहीं होने से स्ट्रेट लाइन आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाएं तो भी डेल्टा जी का मान बढ़ता नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्राप्त होता है, क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स और रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स गैस के सेम है, इसलिए एंट्रोपी परिवर्तन नहीं होता है, फ्री एनर्जी परिवर्तन भी नहीं होता है, बहुत कम होता है। सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो सेकेंड रिएक्शन में क्या है, 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल कार्बन के साथ रिएक्शन कर 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, यानी ऑक्सीजन का 1 मोल, यहाँ पे रिएक्टेंट पे 1 मोल है और प्रोडक्ट के अंदर 2 मोल गैस बन रहे हैं। तो गैसीय मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ गई, गैसीय मॉलिक्यूल संख्या बढ़ने से एंट्रोपी परिवर्तन भी बढ़ जाएगा, यानी डेल्टा एस का मान अधिक ऋणात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, डेल्टा टी का मान टी की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब डेल्टा एस का मान धनात्मक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट में अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं, तो 2 मोल एंट्रोपी परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, तो एस का मान धनात्मक। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मान टी डेल्टा एस का मान अधिक धनात्मक हो जाएगा, अधिक धनात्मक हो जाएगा तो डेल्टा जी का मान अधिक ऋणात्मक हो जाएगा। श्वेत प्रोसेस के लिए जी का मान नेगेटिव होता है, डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे यदि टी डेल्टा एस का मान बढ़ता है तो डेल्टा जी का मान अधिक ऋणात्मक हो जाता है, जिससे स्लोप नीचे की ओर आता है। यहाँ पे सेकंड रिएक्शन की बात करें हम, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मोल बनने से प्रोडक्ट के अंदर गैसीय स्टेट बढ़ने से एंट्रोपी परिवर्तन ज्यादा होगा, एंट्रोपी परिवर्तन ज्यादा होगा तो यहाँ टेम्परेचर यदि हम राइज करें तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम राइज करते हैं तो टी डेल्टा एस का मान बढ़ता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक रूप से बढ़ता है, और डेल्टा जी का मान फिर कम होता जाता है। तो इस प्रकार फर्स्ट रिएक्शन के लिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त होती है और सेकंड रिएक्शन के लिए स्लोप है वो नेगेटिव की ओर, नीचे की ओर आता है, प्राप्त होता है। तो इस प्रकार, और एक चीज और कि 710 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर रिएक्शन फर्स्ट होती है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और उसे अधिक टेम्परेचर पे हम यदि रिएक्शन कराते हैं तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, सेकंड रिएक्शन प्रिपेयर होगी। तो इस प्रकार कार्बन का एलिंगम आरेख के थ्रू कौन सी रिएक्शन होगी किस टेम्परेचर पे, और उस रिएक्शन में बनने वाले मेटल ऑक्साइड पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है, इस बात को, इन पॉइंट्स को हम एलिंगम आरेख के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं, एलिंगम आरेख के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।